मैं फुर्सत अली और हमारे परम मित्र अजीत सर दोनों की तरफ से आप सभी लोगों को पीओपी बोर्ड परीक्षा में 100% नंबर पाने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। आगे आप सभी विद्यार्थियों का भावी मार्ग प्रशस्त हो। इसी कड़ी में आज हम लोग अपने एक नए ग्रंथ जिसका नाम है मेघदूत, महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित यह एक गीति काव्य है, या इसे मानते हैं तो संदेश काव्य भी कहते हैं। संदेश काव्य मेघदूत मंदाक्रांता छंद में रचित यह पूरा का पूरा मेघदूत, चाहे पूर्व मेघ कहें चाहे उत्तर मेघ कहें, समस्त मेघदूत का ये जो ग्रंथ है यह पूरा का पूरा ग्रंथ मंदाक्रांता छंद में निरूपित है। और इसी छंद को ध्यानाकर्षित करते हुए हम और हमारे मित्र अजीत दोनों लोग मिलकर के यह निर्णय लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है और इस टीजीटी वैकेंसी में संस्कृत विषय से हम लोग अभ्यर्थी हैं, तैयारी रोज़ नित नया कर रहे हैं। और ऐसा आज रविवार का दिन था तो हम लोग सोचे कि आज कुछ मेघदूत का जो ग्रंथ है, इस मेघदूत ग्रंथ में वर्णित जितने भी श्लोक हैं उन समस्त श्लोकों को तो न कह करके उसमें से कुछ छोटे से अंश 10-15 श्लोक को लेकर के हम लोग सोचे कि आज कुछ न कुछ इसको गाया जाए, गायन शैली के माध्यम से थोड़ा वाचन किया जाए, इसको याद किया जाए। और तो हम लोग कह रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना इसे हम लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लें, अच्छा लगेगा, है ना सर। तो आइए आज हम समस्त लोग मेघदूत का वाचन करते हैं। पहला श्लोक इसका मेघदूत का है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। यह मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में ध्यान दीजिए 17 वर्ण होते हैं और इसका जो है कि पूरा परिपाटी मंदाक्रांता छंद क्या है, लक्षण क्या है और इसमें कितने गण होते हैं, कौन कौन से गण होते हैं, ये तमाम प्रकार की जो बातें थी ये आपको अभी इसके पहले बता दिया गया है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट इसका श्लोक वाचन के रूप में, गायन के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक गीत था हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव आर.के. इंस्टीट्यूट में वर्णित, और आर.के. इंस्टीट्यूट के सर इस समय जो है कि ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज अल्लाहपुर, उन्हीं के द्वारा ये गाया गया श्लोक है और उन्होंने एक गीत के माध्यम से इसको हम लोगों को बताया था, आज भी याद है। आइए उसी को पढ़ते हैं। गीत था कि मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। सर शुरू करें। मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभौ न तौ तात गुरु चेत। आइए श्लोक पढ़ते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तु। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं
तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद्बला विप्रयुक्तसकामी नीत्वा मासां कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानु वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधानहेतु रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वेति चेत् कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवेदिं सप्रत्यवैकुटजकुसुमैः कल्पितार्याय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपात क्व मेघ सन्देशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्यौसुक्यादपरिगणयन् गुह्यकसंययाचे कामता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। देखिए ये 5 श्लोक हम लोगों ने मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा इस तर्ज पर गाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में अब अगला 5 श्लोक जो है हम लोग दूसरे तर्ज पर गाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप जब भी मंदाक्रांता छंद कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी किसी के मुख से वाचन के रूप में सुनेंगे, तो उसमें वो यही तर्ज सुनाएगा जो तर्ज अब हम लोग गाने जा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा राजीव सर की देन थी, हमारे श्रद्धेय श्री राजीव सर जी ने बताया था। उनके बताए गए गीत के माध्यम से हम लोगों ने 5 श्लोक पढ़ा। अब आइए हम लोग अगले 5 श्लोक जो हैं दूसरे तर्ज पर प्रस्तुत करते हैं। ये 5वां ही हम लोग फिर से पढ़ते हैं दूसरे तर्ज पर। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था धूम ज्योति सल
दूसरे तर्ज इसी को पढ़ते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकरणै प्राणिभिः प्रापयिया इत्यसुख्याद परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामता हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषै कामरूपं अघोर तेनाधि त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्च मोघावरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामा सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाय सन्देशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नामयक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितरशिरः चन्द्रिकाधौतहर्म्यां त्वामारूढं पवनपदवीम् उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादस्वसत्य कसन्नद्धे विरहविधुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिं तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकसपत्नी मव्यापन्ना द्राक्षसे भ्रातृजायाम् आशाबन्धकुसुमसदृशं प्रायसोऽयाङ्गनानां सद्यपाते प्रणयहृदयं विप्रयोगे ऋणधिं मन्दं मन्दं नुदति पवन चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकष्टे सगन्धः गर्भदान
भला का। ये आपके 10 श्लोक हो गए। अब किसी तीसरे तर्ज पर हम लोग चलते हैं, जो कि वो भी बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही पावन तर्ज है, जो कि वैदिक भाषा में या पूजा पाठ कराने में यह तर्ज बोला जाता है। मंदाक्रांता छंद से ही लिया गया है यह तर्ज, ऐसा विश्वास है। जैसे हम लोग देखिए 11 पढ़ रहे हैं, एक श्लोक है, जैसे कहा जाता है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। ये भी तो है। आइए इसको 11वां पढ़ते हैं हम लोग। कर्तुयञ्च प्रभवति महीमुखिन्द्रिदातं अवन्ध्या तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्ता आकैलासाद्विखकिशलयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्दे पुंसां रघुपतैरङ्कितङ्गमेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णं मार्गं तावत् श्रुणुकतयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं सन्देशं मे तदनुजलदा श्रोष्यसि श्रोतपेयं। खिन्नः खिन्नः शिखरिषुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीण क्षीण परिलघुपया स्त्रोतमाताभूपगत्या आद्रशृङ्गं हरति पवना किंस्विदित्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्यात्स्थानदस्मात् सरसनिचूलादुत्तोन्मुखं दिङ्गनागानां पति परिहरणस्थूलहस्तावलेपान् रत्नच्छायाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तात् वाल्मीकिकाग्रात् प्रभवति धनुष्खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापस्तस्येते बर्हिणेव स्फुरतिरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्मभौ नतौ ताद्गुरुचेत् मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्मौ ताद्गुरुचेत्। पूरा विश्वास है हम लोग जो कुछ भी प्रस्तुति किए
उसमें आप सभी गुरुजन, हमारे बड़े बंधु भ्राता, हमसे श्रेष्ठ जन, जो कोई आप इसे सुनेंगे, अगर कहीं कोई त्रुटि हो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। जहाँ तक हो सका हम लोगों ने मंदाक्रांता छंद को एक विशेष रूप से कहने का प्रयास किया। परीक्षा का समय आ गया है, हम लोग सोच रहे हैं क्या न पढ़ लिया जाए। हम लोग किसी कारणवश कहीं जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर में ही आपस में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ करके जो कुछ भी गुरुजन ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसी को ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोग कुछ न कुछ नया नया अपना पढ़ रहे हैं। और आप सभी अभ्यर्थियों से, आप सभी परीक्षार्थियों से, आप सभी भाई बंधुओं से, सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर ये वाचन हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो परीक्षा में 100% कुछ न कुछ नंबर तो हम लोगों के बढ़ ही जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब जो 15 श्लोक हम लोग पढ़े हैं इसका वाचन एक बार 2 बार आप लोग भी कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम लोग 15 श्लोक अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में आप लोगों के समस्त जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक मंदाक्रांता छंद क्या है, मंदाक्रांता छंद के लक्षण क्या है, मंदाक्रांता छंद कहते किसे हैं, मंदाक्रांता छंद वाणी छंद में किस प्रकार से रखा गया है, इसमें कितने कितने वर्णों पर यति होती है, यति का मतलब क्या होता है, ये गण क्या होते हैं, ये माता राजभान सलगा क्या है, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, तमाम प्रकार के जो प्रश्न बन रहे हैं वाणी छंद के अंतराल पर संस्कृत भाषा के आधार पर, ये सब आप लोगों को लिखवाए गए हैं, बताया गया है। इसके ऊपर देखिएगा वहाँ पे है, आप लोग को बढ़िया से इसको याद कीजिए, फिर इसका वाचन कीजिए। पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है, पूरी आशा है कि मंदाक्रांता छंद देखने में केवल थोड़ा सा कठिन लगता है, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही मनभावक है। अब हम अपने अग्रज अजीत भाई से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोगों को, जितने भी विद्यार्थीगण कल 18 जून की परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी कक्षा 12 और कक्षा 10 के उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको बधाई दें। और इसके साथ साथ जो है इस छंद के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अजीत सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो हाई स्कूल और इंटर के बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि इसी तरह आप अच्छी तरह से मेहनत करते रहें और अपनी हर सफलता को प्राप्त करते रहें। हम लोग भी सफलता प्राप्त करने के लिए ही लगे हुए हैं। हम लोग भी अभी सफलता प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि ऐसे ही मार्गदर्शन हर किसी का होता रहे और सफलता प्राप्त होती रहे। अब हम आप लोगों से इसी कड़ी में एक बात कहें कि अब समय बहुत हो गया है और हम लोगों को अभी और किताबें पढ़नी हैं और तैयारी करना है अच्छी तरह से, इसलिए आज यहाँ पर इतना ही। लेकिन जाते जाते मित्रों एक बात जरूर कहना चाहेंगे जो कि दिल में उठ रही थी, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे भारत में, जो कि हमारा भारत सांस्कृतिक भारत है, हमारे भारत की संस्कृति भारतीय संस्कृति है, उसके बावजूद देखिए कल के परिणाम में, कल के हाई स्कूल इंटर के परिणाम में मैंने देखा बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने संस्कृत नहीं लिया था, संस्कृत विषय से काफ़ी दूर भाग रहे हैं। संस्कृत भाषा विद्यार्थियों और हमारे मित्रों, बड़े भाई बहनों, सभी लोगों से हम कहते हैं संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है। एक बार आप उसे पढ़ करके तो देखिए, समस्त जितने भी विषय हैं, अगर सभी विषयों में सबसे श्रेष्ठ अंक अगर यह संस्कृत भाषा न दिला पाई तब आप कहिएगा व्यक्ति कितना भी दौड़ ले, कितना भी दूर भाग ले। कहा गया है, भक्त कवि सूरदास जी ने लिखा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो हमारा मन भी तरह तरह की प्रक्रमों में भागा रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपने देश की भाषा, अपने गांव की भाषा, अपने राष्ट्र की भाषा अगर नहीं बोल पाते हैं तो हम लोगों का भारतीय होना हर जगह से शायद गलत है। रहीम ने भी देखिए एक दोहा कहा हिंदी में कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यप सद्गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के ही।
अंग्रेजी पढ़ के हम चाहे जितना विद्वान हो जाए, अंग्रेजी का मतलब केवल अंग्रेजी ही नहीं, हर एक भाषा, चाहे जो भी भाषा हो, सभी भाषाओं को हम पढ़ करके चाहे जितना भी विद्वान हो जाए, चाहे जितना भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन अगर हमें अपनी मातृभाषा याद नहीं है, अगर हम अपनी मातृभाषा में बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी मातृभाषा, अपनी जननी माँ, अपनी जननी भाषा को अगर हम ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ते हुए भी हम हीन के हीन, गंवार के गंवार और गंवार ही रहेंगे। इसलिए आप सभी मित्रों से जो हम लोगों के दिल की बात थी, हम लोग भी शुरू से संस्कृत नहीं पढ़ते थे, शुरू से हम लोगों को संस्कृत नहीं है। ये हमारे जो मित्र हैं हमारे श्रद्धेय गुरु जी हैं। अब ये भले हमको कहते हैं कि आप हमें अपना मित्र कहिए, लेकिन ये हमको पढ़ाए हैं। बात दरअसल ये है कि हम लोग कुछ कारणवश पीछे हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं भी साइंस साइड का स्टूडेंट था और हमारे गुरुजी भी साइंस साइड के स्टूडेंट थे। हम लोग बीएससी कर करके थक गए। फिर उसके बाद इतना प्रॉब्लम था, इतना पारिवारिक कलह थी और आर्थिक तंगी थी, जिसके कारण हम लोग बीएससी के आगे नहीं बढ़ पाए। तो करियर चौपट होने के कगार पर खड़ा हो गया। तब हम लोगों ने अपना गोल डिसाइड किया, अपना लक्ष्य निर्धारित हासिल करने के लिए हमने एक एम बनाया और उस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। तब हम लोगों ने जो है फिर से नई उमंगें, नई तरंगे लेकर के हम लोग जो है फिर से एक बार यूजी में अंडर ग्रेजुएशन में फिर एक बार आए और बीए में एडमिशन कराए और धमाकेदार विषय लिए। और ये तो विषय जब हम लोग लिए थे तो हमें लगता था शायद बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे पढ़ा जाएगा, ये तो पंडितों की भाषा है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है ना जैसे ये आम जन की भाषा है। ये लगता नहीं है, ये वास्तव में हम लोग तो पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हम लोग पढ़े, वहाँ पर लिखा है किताब में कि ये सामान्य संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा है। लेकिन बात यही है कि जैसे पहले बताया जाता था कि सर्प के पैर होते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल न होते होते उनका पैर जो है लुप्त हो गया। वैसे ये संस्कृत भाषा पहले जन भाषा थी और इसका इस्तेमाल न करते करते धीरे धीरे ये लुप्त भाषा के कगार पर। ल्यूसेंट की किताब में लिखा है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसे मरी हुई भाषा कहा जाता है, संस्कृत भाषा। लेकिन अब वो प्रवृत्ति, वो ख्याल, वो विचार अब छोड़ने के कगार पर आ गए। इलाहाबाद की धरती में हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धेय गुरु जी हैं जिनकी कृपा से ही आज हम लोग आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। महान महान विद्वान वहां पर बैठ करके आज भी तपस्या कर रहे हैं। भाई विद्यार्थियों को हजारों लाखों की संख्या में पढ़ाना, इसका मतलब क्या है? तपस्या ही कर रहे हैं। भारद्वाज ऋषि का आश्रम पहले भी चलता था, 10,000 शिष्य पढ़ते थे। आज जाकर के हम लोग देखें इलाहाबाद की धरती में मानिए परम श्रद्धेय सर्वज्ञ भूषण सर, परम श्रद्धेय मंडलिक सर, परम श्रद्धेय राजीव कुमार त्रिपाठी सर जैसे महान महान विद्वान लोग वहां पर बैठे हैं, जो कि भारद्वाज ऋषि के समकक्ष अपनी भी योग्यता सिद्ध कराते थे। भारद्वाज ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के बैठ करके पढ़ाते थे। आज हमारे श्रद्धेय गुरुजी लोग लाखों लाखों शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। केवल भारत देश में एक छोटे से प्रांत, एक छोटे से जिले, भारत देश के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले इलाहाबाद की धरती पर बैठ करके वे पूरे विश्व को पढ़ा रहे हैं इस समय संस्कृत भाषा। कौन ऐसा देश, कौन ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर वे लोग न पढ़ाते हों। तो संस्कृत भाषा एक आम भाषा थी, थोड़ी समय के लिए प्रॉब्लम हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे जन सामान्य की भाषा के रूप में परिणित हो रही है। कल के एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने देखा, जितने विद्यार्थियों को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टीच किया था, थोड़ा थोड़ा गाइड किया था, वे लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत मज़ा आया। सबका रिजल्ट 90+ ही था। अब इस उम्मीद के साथ हम लोग तो अपनी अभी तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा जैसे ही ख़त्म होगी, ईश्वर करे कि हम लोग भी सफल हो जाएँ। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, मनाइएगा कि हम लोग सफल हो जाएँ। और उसके साथ साथ जो है अभी आगे के आने वाले विद्यार्थियों को भी हम लोगों को तो है तटस्थ करना है। इसी वाणी के साथ हम इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों और सभी गुरुजनों, परम श्रद्धेय मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, सबको हमारा